खबर आपको बता दें, खजुराहो में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। खजुराहो से एसपी उम्मीदवार मीरा दीपक का नामांकन रद्द हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पहले भी एसपी ने अपना प्रत्याशी बदला और उसके बाद जब बदला हुआ प्रत्याशी मीरा दीपक यानी कि उनका नामांकन रद्द होने की जानकारी मिल रही है। सपा के खाते में, इंडिया गठबंधन के तहत सपा के खाते में मध्य प्रदेश की यही एक सीट थी। 28 सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतार रही है। पहले भी यहां पर पहले किसी और प्रत्याशी का नाम का ऐलान किया गया, उसके बाद उन्हें हटाकर, दीपक मेरा ख्याल उनका नाम था, उन्हें हटाकर फिर मीरा यादव का नाम सामने आया और अब खबर यह मिल रही है कि मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया है। संजय तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट मीरा यादव के नामांकन को लेकर? मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो पर्चा दाखिल किया था उसमें बड़ी कमियां छोड़ रखी थी, जिसके चलते इनके प्रस्तावक को सुबह ही बता दिया गया था कि आपका पर्चा निरस्त कर दिया गया। और यह जो है ये लापरवाही दिख रही है इनकी स्वयं की। ऐसा लग रहा है, यह ऐसा प्रतीत होता है कि यह मैदान खुद छोड़ना चाहते थे। भले ही जनता को भ्रमित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और जबरदस्ती मेरा पर्चा निरस्त कर दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं है। इनसे वर्तमान में जो इनके निर्वाचन आयोग में जहां भी इनकी मतदाता सूची है उससे सर्टिफाइड कॉपी मांगी गई थी। प्रत्याशी मीरा यादव के पति ने बताया कि हमसे मांगी गई थी, लेकिन वहां छुट्टी होने के कारण मैं प्रति नहीं दे पाया। यह बहाना बनाया। और संजय, आप ये कहना चाह रहे हैं कि डरकर मैदान छोड़ा गया, क्योंकि पिछले बार वीडी शर्मा वहां से रिकॉर्ड मतों से जीते थे। इस बार उन्होंने कहा कि अपनी लीड को और ज्यादा बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से, बिल्कुल आपने सच कहा, डर के मैदान छोड़कर भागे हैं यह प्रतीत होता है। भले ही प्रशासन पर आरोप लगाए, हाई कोर्ट जाने की बात करें, लेकिन जब प्रत्याशी को निर्देशिका दी जाती है और 4 एडवोकेट आपके साथ फॉर्म भरने के लिए आते हैं तो जानबूझकर आपने त्रुटि की और त्रुटि के बाद में आप इंतजार करते रहे कि मेरा पर्चा निरस्त हो जाए, और निरस्त होने के बाद में निर्वाचन आयोग को घेरू कि मुझे टाइम नहीं दिया गया, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। हालांकि यह बात सत्य है कि इन्होंने ये कहा है कि हम 3 बजे के पहले पहुंच गए हैं, मुझे पूर्ति करने का समय दिया जाए, लेकिन निर्वाचन आयोग है कि अपने नियमों के चलते चलता है। इस वजह से उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया। अब बीडी शर्मा अकेले मैदान में दिखेंगे। हालांकि कुछ प्रत्याशी निर्दलीय हैं जो बीडी शर्मा के समक्ष होंगे। हो सकता है कि वह प्रत्याशी भी मैदान छोड़ दे। बीडी शर्मा मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी ताकतवर बन के उभर कर सामने आ रहे हैं। जी, ये तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि चुनाव अभी हुआ नहीं, लेकिन निर्विरोधी अभी से वीडी शर्मा की जीत तय है। जी, निश्चित रूप से अपर्णा, मैं आपको बता दूं, बीडी शर्मा की जीत इसलिए भी तय मानी जा रही है कि 2019 में वह तकरीबन 5 लाख मतों से जीते थे, और इस बार यहाँ पर जो सपा और इंडी गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन के चलते जो कि सपा के पाले में यह सीट चली गई थी, सपा का यहाँ पर कोई भी वजूद नहीं था। निश्चित रूप से यदि सपा का कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ता तो यह कहना शोभा देता नहीं होगा कि ये कितने वोट पाते, लेकिन बीडी शर्मा की जीत सुनिश्चित थी। यही कारण था कि इन्होंने मैदान छोड़ दिया और जानबूझकर गलती की हो सकती है, लेकिन यह अपन नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो आरोप लगा रहे हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने हमें समय नहीं दिया। यह अनर्गल बातें कर रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और भारत निर्वाचन आयोग जाने की बात कर रहे हैं अपर्णा जी। ये बात सही है कि कोई भी अपने मुंह से बात कहेगा नहीं, पर वीडी शर्मा का जिस तरह का 2019 का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आपने खुद याद दिलाया, तकरीबन 5 लाख से ज्यादा मतों से वो जीते थे। इस बार उन्होंने कहा कि इस बार तो हम रिकॉर्ड बना देंगे। सपा शुरुआत से ही ऐसा लग रहा है संजय कि इस सीट को लेकर बड़ी ऊहापोह में, बड़ी पसोपेश में थी। पहले एक प्रत्याशी बनाना, उसके बाद उसे हटाकर दूसरे मीरा यादव के नाम का ऐलान, और जो पहला प्रत्याशी था उसे राज्य की कमान दे देना। बड़े भ्रम और पसोपेश में रही है समाजवादी पार्टी यहाँ। जी, निश्चित रूप से यहाँ भर नहीं, पूरे देश में समाजवादी पार्टी जो पसोपेश में दिख रही है। उन्हें कई जगह तो 2 बार उम्मीदवार चेंज कर दिए हैं। जैसे कि कल ही मैं एक न्यूज चैनल में, अपने न्यूज चैनल में देख रहा था कि मेरठ में उन्होंने 2 बार प्रत्याशी बदले हैं। तो जो अखिलेश यादव हैं वह खुद ही एक दिशा तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे कौन सा प्रत्याशी बनाना चाहिए, कौन सा प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए। यही कारण है कि खजुराहो लोकसभा में पहले डॉक्टर मनोज यादव को प्रत्याशी बनाया, फिर आनन फानन में उत्तर प्रदेश के ये जो बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। एसपी के प्रवक्ता यश भारती जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। यश भारती जी, क्या हो गया ये तो एक तानाशाही वाली बात है कि अधिकारी उपलब्ध नहीं होते, हमें सही समय नहीं दिया जा रहा अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए।
ना डीएम मिल रहे हैं, फोन पे उपलब्ध नहीं हो पा रहे, जब जाते हैं तब भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे। और ये जो तानाशाही चल रही है इसके खिलाफ जो हमारे प्रत्याशी हैं वो कोर्ट में जाएंगे और निर्णय कोर्ट लेगा इस चीज को लेकर। लेकिन जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा गया तो उसमें क्या उनको कोई सलाह, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है? देखिए, संविधान में हम सबको अधिकार दिए गए हैं। यदि हम कानून की शरण में जाते हैं और वकील की फीस नहीं देते तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो हमें वकील उपलब्ध कराए। तो उसी तरीके से नॉमिनेशन के लिए कोई भी व्यक्ति जाता है, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, उसको नॉमिनेशन अधिकारी जो वहां बैठते हैं वो गाइड करते हैं क्या चीजें गलत हैं, क्या चीजें नहीं हैं, और उसके बाद शपथ दिलाई जाती है। हस्ताक्षर छूटने जैसी बात आपको नहीं लगता ये हास्यास्पद बात है? सर्टिफाइड वोटर लिस्ट नहीं दी गई, ये कहा जा रहा है। नहीं, ये सारी जानकारियां गलत बातें की जा रही हैं और ये गलत तरीके से फॉर्म निरस्त किया है, जिसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका। और एक और बड़ी खबर जिस पर